हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप मुझे देख पा रहे हैं सिग्मा इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कैसे करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सिखाया गया था, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया गया था। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, while dividing we multiply by conjugate of denominator in numerator and denominator both। सबसे पहले क्या करेंगे भाई कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर लिखा गया है, ये डिनोमिनेटर है, उसका कंजुगेट लेना है। कंजुगेट लेके उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसका प्रोसेस हो गया। लेकिन इसका प्रोसेस समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा, यहाँ में एक फॉर्मूला है, जैसे लिखा है x प्लस आई वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस आई वाई। तो देखिए यहाँ में क्या है भाई, x प्लस आई वाई, फॉर्मूला क्या हो रही है, फॉर्मूला तो यूज हो रही है a प्लस बी ए माइनस बी का। तो फॉर्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी प्रकार हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 वाई स्क्वायर, और माइनस क्या ही हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब बेसिकली एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई की वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अगर मान लो यहां में लिखा हो जैसे कि भाई देखिए a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर का स्क्वायर, आई को छोड़ देना है। जैसे मान लो लिखा है 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i, तो आप क्या करेंगे भाई, देखिए फर्स्ट नंबर 2 है, सेकेंड नंबर 3 है, a है 2 b है 3, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ में लिखा है 5 माइनस 6i 5 प्लस 6i, तो a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 6, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखिएगा, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, तो रूल क्या बोलता है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर डिवाइड करना है, तो सबसे पहले उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट लेना है, और उसका कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग का 2 प्लस 3i डिवाइड बाई 5 माइनस 2i है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 2 प्लस 3i 5 माइनस 2i। अब देखिए डिनोमिनेटर हमारा क्या है, डिनोमिनेटर तो हमारा है 5 प्लस 2i, ओ सॉरी, डिनोमिनेटर हमारा 5 प्लस 2i है। अब इस 5 प्लस 2i का कंजुगेट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2i, और नीचे भी क्या हो जाएगा बताइए 5 माइनस 2i। तो इसी का मतलब जो डिनोमिनेटर का कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, ये रूल है डिवीजन का। और देखिए मैं आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भाई आप ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, डिवाइड भी करो, तो हमेशा a प्लस आई टाइम्स बी के फॉर्म में ही आ जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4i, 3i को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15i, और देखिए 3i माइनस 2 कितना हो जाएगा, -6i स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ में देखिए a प्लस आई बी ए माइनस आई बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखिए -4i और प्लस 15i क्या हो जाएगा बताइए, 11i हो जाएगा। और यहाँ में देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, और ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए क्या हो जाएगा, -6 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए 10 प्लस 11i प्लस 6 डिवाइडेड बाई, बताइए 25 में अगर +4 को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा बताइए, 16 प्लस 11i डिवाइड बाई 29। और बताइए 29 को किससे डिवाइड करेंगे, एक बार 16 से डिवाइड करिए, एक बार 11 में डिवाइड करिए। तो ये किस फॉर्म में आ गया बताइए, a प्लस आई टाइम्स b के फॉर्म में आ गया। अगर a की वैल्यू पूछा जाए तो बताइए क्या बताएंगे, 16/29, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/29। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए भाई इसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कर लिए होंगे भाई। अब देखिए जब भी हम लोग भाई क्वेश्चन आपको यहाँ में दिया जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके आपको पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, आप पहले खुद सॉल्व कर लीजिए। अगर आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ये देख सकते हैं, और साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और आप साथ ही साथ फॉलो करते रहिए ताकि आपको टाइम लैग ज्यादा ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ठीक है, तो क्या बोला गया है, फाइंड मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है। किसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस आई 1 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y की, इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या है। ठीक है, तो देखिए इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला काम ये है कि आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो न्यूमरेटर में लिखा है आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आई टाइम्स b के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर उसको क्या कर देना है भाई, डिवाइड कर देना है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i आएगा, i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो i आएगा, 2i इंटू आई 2i स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, 3 माइनस 2i। तो देखिए क्या होगा, 2i प्लस आई कितना हो जाएगा बताइए, 3i हो जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो यहां में -2 लिख दीजिए। अब देखिए 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3i डिवाइड बाई 3 माइनस 2i। देखिए आप इसको सिंप्लीफाइड कर लिए। अब यहां में क्या आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो गया, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के लिए क्या करना है बताइए, डिनोमिनेटर का कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ही करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 2y डिवाइड बाई 3 प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, -1 इंटू 3 क्या होगा, -3, -1 इंटू 2i क्या हो जाएगा, -2i होगा, 3i इंटू 3, 3 जा क्या होगा बताइए, 9i प्लस 6i स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या होगा, देखिए a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या लिखा जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, -2i प्लस 9i, बताइए -2i प्लस 9i कितना हो जाएगा, 7i हो जाएगा, तो 7i लिख दीजिए। ठीक है, और 6i स्क्वायर, तो 6i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, i स्क्वायर जब -1 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, -9 प्लस 7i डिवाइड बाई 13, और 13 को आप एक बार किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो -9/13 हो जाएगा, और 7/13 टाइम्स i हो जाएगा। तो ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड वैल्यू है। क्योंकि अब देखो भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप क्या कर रहे हैं, पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट हमेशा कैसा ही आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस आई टाइम्स b के फॉर्म में होता है। तो a की वैल्यू -9/13 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/13 हो जाएगी। ठीक है, कॉपी हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देखा, डिवीजन देखा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं
कंपैरिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए भाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इमेजिनरी नंबर है, उसको कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लोग का रियल नंबर होता है, रियल नंबर में आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं 6 की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये सही है, रियल नंबर है। -10 की वैल्यू -2 से छोटी है, ये कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। रियल नंबर होगा तो कंपेयर हो सकता है कि ये नंबर इससे बड़ा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है -6 + 3i बड़ा है 2 + 4i से, मान लो ऐसा कोई लिखा है, या एग्जाम्पल ऐसा लिखा है -10i + 20 ग्रेटर देन 6 + 4i। तो अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, मीनिंगलेस है। मतलब क्या लिख सकते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या इक्वल हो सकता है क्या, बिल्कुल इक्वल हो सकता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकता है, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो, और पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो सकता है। जैसे देखिए यही लिखा गया है यहां में, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ दे हैव सेम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मतलब जो आई के साथ में होता है वो इमेजिनरी होता है, जो आई के साथ में नहीं होता है वो रियल होता है। तो दोनों में रियल पार्ट भी सेम होना है और इमेजिनरी पार्ट भी सेम होना है। जैसे कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि a प्लस आई टाइम्स बी, a प्लस आई टाइम्स बी क्या है, देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और c प्लस आई टाइम्स डी भी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब इसका रियल पार्ट इसका रियल पार्ट के बराबर हो, a इज इक्वल टू सी हो जाए। a इज इक्वल टू क्या हो जाए, देखिए a इज इक्वल टू सी हो जाए। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई, i टाइम्स b की वैल्यू i टाइम्स d के बराबर हो, या आप यहां से बोल सकते हैं कि b की वैल्यू किसके बराबर हो, d के बराबर हो। अगर ऐसा है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। लेकिन हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आप कॉपी कर लिए होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड रियल नंबर x एंड y सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है भाई, देखिए x टाइम्स 3 + 2y माइनस yi इज इक्वल टू 6 - 3i। ये हमारा क्या है, आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू। और ABCD जो है वो कैसा नंबर है, रियल नंबर है, ऐसा दिया गया है, तो सारे रियल नंबर्स हैं। तो देखिए सबसे पहले x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2xi माइनस yi इज इक्वल टू 6 - 3i करिए। तो जिसमें i है उसको एक पास में रखेंगे, तो देखिए यहाँ में i कॉमन हो जाएगा, तो 2x माइनस y होगा। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, और ये रियल है ये इमेजिनरी है। तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है बताइए, 3x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू हो गई 2। उसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट क्या है बताइए, i के साथ में है, तो i के साथ में क्या है, 2x माइनस y की वैल्यू -3 के बराबर होगा, और x की वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 3 को इधर ला दीजिए और y को इधर भेज दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा टाइप का आए तो।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब आगे में क्या बोला है, ए फाइंड रियल नंबर a कॉमा बी सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, और कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, a प्लस आई टाइम्स बी का होल स्क्वायर माइनस 12i इज इक्वल टू क्या है भाई 5 है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 12i इज इक्वल टू 5। तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइम्स i माइनस 12i इज इक्वल टू 5। देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से आप i कॉमन कर लीजिए। जब i कॉमन कर लेंगे, ठीक है, आप क्या कॉमन कर सकते हैं, i कॉमन कर लीजिए। आप चाहे तो 2i कॉमन ले सकते हैं भाई यहां से, तो 2i कॉमन कर लीजिए, तो यहां से क्या होगा ab बचेगा और यहां से 6 बचेगा इज इक्वल टू 5 प्लस 0 टाइम्स i लिख दीजिए, क्योंकि 5 कोई भी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है तो क्या लिखा जा सकता है, 5 प्लस 0 टाइम्स i तो लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां में क्या होगा, वही कंपेयर करना है, ये इसका रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो हम लोग यहां से लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो देखिए यहां से क्या होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। और साथ ही में क्या होने वाला है कि देखिए i के साथ में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ए बी माइनस 6 की वैल्यू क्या ही हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। और बताइए 2 को जब डिवाइड करेंगे तो ए बी माइनस 6 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ए बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और यहां से बताइए अगर हम लोग b की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 6/a हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 माने तो इस b इक्वेशन नंबर 2 जो b की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया जाए, ठीक है। तो लिख सकते हैं पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये जो वैल्यू b की निकली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। जब इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहां से देखिए a स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर देखेंगे यहां से क्या हो जाएगा, अब एलसीएम ले लिया जाए, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगी a टू द पावर 4 माइनस 36 इज इक्वल टू 5। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a टू द पावर 5 माइनस 36 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर को इधर लाइए तो a की पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बना। अब देखिए ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है ना, इसकी पावर कितनी हो गई 4, तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन जो निकलेंगे वो कितने निकलेंगे बताइए 4 निकलेंगे। लेकिन हमको जो 4 सोल्यूशन निकलेंगे a का, मतलब a की डिग्री 4 है तो वैल्यू तो a का 4 आएगा, लेकिन हमको वो a निकालना है जो कैसा हो, रियल हो। अगर इमेजिनरी आएगा तो उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको क्या बोला है फाइंड रियल नंबर्स a एंड b, a और b कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो a की पावर, देखिए आप यहां से क्या कर सकते हैं लेट कर लीजिए कि a स्क्वायर की वैल्यू सपोज मान लीजिए x है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है x है, तो a की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आप थोड़ा, आपके लिए थोड़ा सा मैं एक स्टेप लिख देता हूं, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप ऐसा लिख लीजिए और ए स्क्वायर को क्या मान लेना है, ए स्क्वायर को आप एक्स मान लीजिए। अब एक्स, ए स्क्वायर का जगह में एक्स डाल दो तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x
-36 इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक हमारा जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो किस में चेंज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू यहाँ में डाल देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब देखिए आप ऐसा एक नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने से -36 आए और प्लस करने से -5 आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से क्या होगा, x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 9 होगा, प्लस 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग करते हैं, आप यहां तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं भाई। तो यहां से देखिए x माइनस 9 और x प्लस 4 हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 9 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालिए। तो एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 9 हो जाएगी। दूसरा बार x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू -4 होगी। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई और x किसके बदले में आपने माना था, देखिए आप इसको माने थे, a स्क्वायर की वैल्यू x है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगर हमारा a स्क्वायर की वैल्यू अगर x है तो एक बार x की वैल्यू को 9 डालिए। ठीक है, एक बार x की वैल्यू को यहाँ में 9 पुट करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 9। तो जब x की वैल्यू 9 है तो बताइए a स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी तो a का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 9। तो a की वैल्यू प्लस माइनस 3 होगी, मतलब a 3 भी होगा और -3 भी होगा। अच्छा दूसरी बार क्या करना है, क्योंकि a रियल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि a रियल है। ठीक है, और एक बार आप पुट करिएगा भाई x की वैल्यू -4 तो a स्क्वायर की वैल्यू -4 होगी। तो a की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ -4 होगी। तो a की वैल्यू प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, i टाइम्स 2 होगा। तो a की वैल्यू एक बार आएगी 2i, दूसरा आएगा -2i। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहां से देखिए 4 वैल्यूज आ रहे हैं लेकिन उसमें से रियल कौन है, ये तो नंबर कैसी हो जाएंगे बताइए, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गई। तो इसको निग्लेक्ट कर देना, इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। समझ रहे हैं ना, इसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है क्योंकि रियल बोला गया था। अब देखिए a की वैल्यू तो निकल गई है और a की वैल्यू निकल गई है तो b की भी वैल्यू निकल जाएगी। कौन सा इक्वेशन में डाल दिया जाए, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, b इज इक्वल टू 6/a। ठीक है, तो एक बार a की वैल्यू को 3 डालेंगे तो b की वैल्यू 6/3, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। और मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। और दूसरी बार क्या होगा भाई, एक बार a की वैल्यू -3 डाल दीजिए तो b की वैल्यू क्या होगी, 6/-3, 3 2 जा 6, तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो a की वैल्यू -3 पे b की वैल्यू -2 होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू निग्लेक्ट हो जाएंगी क्योंकि a और b कैसा था, रियल था। समझ में आ रही है ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो देखिए क्या होता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंबल है जिसका क्या नाम है, जेड। तो जनरली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड की वैल्यू क्या होती है, a प्लस आई टाइम्स बी होती है। जो a होता है बताइए, a उसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। और रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, स्मॉल a है। उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आर ई जेड। आर ई जेड का मतलब जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, a है। और उस कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट क्या है, और इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई एम जेड। मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितनी है, बी है। तो जनरली क्या हो जाएगा बताइए, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस बी क्या है भाई, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड टाइम्स आई। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी सी प्लस आई डी, तो ऐड करना है तो क्या होगा, रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट से। तो क्या हो जाएगा बताइए, a प्लस सी हो जाएगा। यहां में आई बी है और आई डी है, तो आई कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, b प्लस डी हो जाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है बताइए, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, a माइनस सी, और यहां से i कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, b माइनस डी हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3i दी गई है, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई दी गई है, और Z3 दिया गया है, और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। देखिए जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो निकालना है उसको यहां में सॉल्व करेंगे। हमको क्या चाहिए, ठीक है, हम टू फाइंड, हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहां में आप सबसे पहले जरूर लिखिए टू फाइंड, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इमेजिनरी पार्ट। किसका इमेजिनरी पार्ट भाई, Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z3 का इमेजिनरी पार्ट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए आपको Z1 निकालना पड़ेगा और Z2, ये तो दिया गया है। पहले Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। जो वैल्यू आएगा उसको Z3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और a प्लस आई टाइम्स बी के फॉर्म में होगा। तो उसमें उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो वही तो निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Z1 इंटू Z2। Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3i, और Z2 की वैल्यू क्या है बताइए, 1 प्लस आई। 2 इंटू 1 2, 2i, 3i इंटू 1 3i, क्या हो जाएगा 3i स्क्वायर, 5i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो आप डायरेक्टली यहां में क्या पुट कर सकते हैं भाई, -3। तो 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 5i। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है, Z1 इंटू Z2 की। अब आपको क्या निकालना है, देखिए Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z3। तो Z1 और Z2 की वैल्यू -1 प्लस 5i, Z3 क्या हो जाएगा बताइए, 2 प्लस आई। अब इसको क्या करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवीजन करना है तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए वैल्यू क्या हो गई, Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z3, -1 इंटू 2 -2, माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा, 5i इंटू 2 10i, 5 इंटू 2 -5i स्क्वायर। और यहां से देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, -2 प्लस 11i -5i स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा देखिए, -2 प्लस 11i प्लस 5 डिवाइड बाई 5। और यहां से क्या होगा, -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 11i डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 3/5 प्लस 11/5 टाइम्स आई। तो देखिए यहां से क्या हो गया, Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाई Z3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 प्लस 11/5 टाइम्स आई। और इसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। तो आपको क्या पूछा गया था बताइए, आपसे तो इमेजिनरी पार्ट पूछा गया था। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा भाई, ये तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 11/5। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रियल पार्ट बताइए, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया रियल पार्ट बताइए, तो रियल पार्ट क्या ही हो जाएगा 3/5। लेकिन अभी आपसे यही पूछा गया था, आप इसको कॉपी कर लीजिए भाई। ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है,
देखिए क्या बोला है कि Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पार्टिकुलर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लेट कर लेना। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मानेंगे, Z1 की वैल्यू मान लीजिए a प्लस आई टाइम्स बी है और Z2 को भी क्या मान लीजिए c प्लस आई टाइम्स डी मान लीजिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐसा एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। अब आप देखिए Z1 इंटू Z2 की वैल्यू निकालिए, तो यहां में क्या है भाई a प्लस आई टाइम्स बी c प्लस आई टाइम्स डी। देखिए a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac प्लस आई टाइम्स ए डी, आई बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई टाइम्स बी सी, आई स्क्वायर बी डी हो जाएगा। तो देखिए ए सी प्लस आई टाइम्स, आई कॉमन कर लीजिए, लाइक टर्म के साथ में ऐड हो जाएगा, तो ए डी प्लस बी सी होगा और आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो क्या हो जाएगा, देखिए ए सी माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये Z1 इंटू Z2 की वैल्यू हो गई। ठीक है भाई, Z1 और Z2 की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपने ऐसा निकाल लिया। अगर मैं बोलूं बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1, Z1 का रियल पार्ट क्या है, A, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है, B है। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ Z2, Z2 का रियल पार्ट क्या है, C, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या हो जाएगा बताइए, D हो। ठीक है, अब हमको जो प्रूव करना है, देखिए अब ये देखिए Z1 और Z2 की वैल्यू तो इतनी आ गई और हमको चाहिए क्या, Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है बताइए, AD प्लस BC है, AD प्लस BC है। ठीक है, अब ये हमारा LHS की वैल्यू हो गई, LHS ये हमारा किसकी वैल्यू हो गई, LHS की वैल्यू। अब RHS में देखिए, ठीक है, RHS में देखिए, RHS में क्या है, देखिए आप LHS की वैल्यू इतनी आ गई ना। अब RHS की वैल्यू क्या लिखा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, अब देखिए इमेज रियल पार्ट ऑफ Z1 का वैल्यू कितना है, देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1 कितना है A, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है बताइए, इमेजिनरी पार्ट D, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बताइए B, और रियल पार्ट ऑफ Z2 का रियल पार्ट C। तो क्या हो जाएगा AD प्लस BC, और यहां भी क्या आ रहा था AD प्लस BC। तो आप बोल सकते हैं कि LHS की वैल्यू किसके बराबर हो गई, RHS के बराबर हो गई। तो जो आपका था वो क्या हो गया भाई, वो प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो a प्लस आई टाइम्स बी के फॉर्म में होता है। अच्छा आप थोड़ा सा सोचिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई टाइम्स बी, और उसमें रियल पार्ट क्या है a और इमेजिनरी पार्ट क्या है b है। अगर मैं बोलूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट हो जाए 0, सपोज मान लो a की वैल्यू हो गई 0, अगर रियल नंबर 0 हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर केवल जो कॉम्प्लेक्स नंबर बचा रहेगा उसमें सिर्फ i वाला पार्ट होगा, मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट होगा। तो अगर ये a प्लस आई टाइम्स बी है भाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई टाइम्स बी, अगर उसमें a 0 हो जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोला जाएगा, प्योरली इमेजिनरी है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। उसी प्रकार अगर b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो i वाला टर्म तो 0 हो गया, तो सिर्फ z की वैल्यू किसके बराबर होगा, a क्या है, रियल पार्ट। तो वही लिखा गया है, अगर b 0 हो जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझ लीजिए भाई,
जैसे लिखा है z इज इक्वल टू 3i, तो समझ लेना कि ये प्योरली इमेजिनरी है, और z इज इक्वल टू 2 लिखा है तो ये प्योरली रियल है। तो इसको अगर अच्छा से लिखा जाए तो लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस 3i, और इसको अच्छा से लिखा जाए तो z इज इक्वल टू 2 प्लस 0 टाइम्स i। तो यहाँ में b की वैल्यू 0 है तो प्योरली रियल, और यहाँ में a की वैल्यू 0 है तो प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस एक्स आई माइनस 5x प्लस 4i इज प्योरली इमेजिनरी। बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो x की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो देखिए पहले आप सॉल्व लिखेंगे 3 प्लस एक्स आई माइनस 5x प्लस 4i। तो देखिए इसको अच्छे से लिखिए, तो 3 माइनस 5x, आई को आई के पास में रखना है, x माइनस 4, ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई टाइम्स b हो गई। और दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है बताइए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। अगर केवल उसमें i होना चाहिए, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो a रियल पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए। तो रियल पार्ट क्या है बताइए, रियल पार्ट इसका क्या है 3 माइनस 5x। तो आप क्या करिए 3 माइनस 5x की वैल्यू को 0 कर दीजिए, तो 3 की वैल्यू 5x हो जाएगी, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। तो x की वैल्यू यहाँ में 3/5 डालेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है कि गिवन दैट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 10 थीटा टाइम्स आई डिवाइड बाई 5 माइनस 2 10 थीटा टाइम्स आई इज प्योरली रियल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल तभी होगा जब उसका इमेजिनरी पार्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 से क्या हो रही है 6 पाई के बीच में लाई कर रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हमारा क्या है 3 प्लस 10 थीटा टाइम्स आई, 5 माइनस 2 10 थीटा टाइम्स आई, है ना। तो इसको आप पहले कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए 3 प्लस 10 थीटा आई, 5 माइनस 2 10 थीटा टाइम्स आई, 5 प्लस 2 10 थीटा टाइम्स आई, 5 प्लस 2 10 थीटा टाइम्स आई। ठीक है, तो देखिए 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 10 थीटा टाइम्स आई। ठीक है, अब 10 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 10 थीटा टाइम्स आई प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा आई स्क्वायर। ठीक है भाई, देखिए 10 थीटा आई को 2 10 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 थीटा इंटू 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा आई इंटू आई आई स्क्वायर, और यहां में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 10 थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा 15 प्लस 6 10 थीटा आई और 5 10 थीटा आई, तो कितना हो जाएगा 11 10 थीटा आई टाइम्स 11 10 थीटा, 6 5 11 होता है, माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो हो जाएगा 2 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो लाइक टर्म को जैसे यहां में लिख सकते हैं 15 माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस आई टाइम्स 11 10 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक बार इसमें डिवाइड कर दीजिए 25 प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए बोला गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो प्योरली रियल है, और कॉम्प्लेक्स नंबर ये कैसा है, ये है प्योरली रियल। और प्योरली रियल तभी हो सकता है जब उसका इमेजिनरी पार्ट
इसका इमेजिनरी पार्ट कैसा हो जाए, इक्वल टू 0, मतलब जिसमें i है। तो हम लोग लिख सकते हैं 11 tan थीटा डिवाइड बाई 25 प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 11 tan थीटा की वैल्यू 0, तो फाइनली tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्या बोला है कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके क्या क्या हो रही है, 0 से लेके पाई के बीच में सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा जब 0 से लेके 6 पाई है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक कॉपी कर लिए होंगे आप लोग। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू, इसका जनरल सोल्यूशन क्या है भाई, n पाई। थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, जब tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो देखिए, और यहां में आपको बोला गया है थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके क्या तक भाई, 6 पाई। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा। तो थीटा की जगह में क्या करेंगे, n पाई की वैल्यू कहां से कहां तक करेंगे, 0 से लेके 6 पाई तक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई, देखिए n निकालना है, तो आप क्या करिए, डिवाइड करिए n से। तो 0 बाई एन, सॉरी n से डिवाइड नहीं करना है, यहाँ में हम लोग किससे डिवाइड करें, n की तो वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, डिवाइड बाई पाई। तो देखो 0 बाई पाई, n पाई बाई पाई, 6 पाई बाई पाई, तो कट जाएगा। तो 0, तो n की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो n की वैल्यू निकल गई, थीटा इक्वल टू n पाई, और थीटा क्या है 0 से 6 पाई। तो n की वैल्यू क्या होगी, 0 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो पाई, ये n की वैल्यू इतनी सारी हो गई। तो n की वैल्यू 0 पे थीटा की वैल्यू पाई होगी, 1 पे n का वैल्यू 0 डालने से थीटा की वैल्यू 0, 1 डालने से पाई, 2 डालने से 2 पाई, 3 डालने से 3 पाई, 4 डालने से 4 पाई, 5 डालने से 5 पाई, 6 डालने से 6 पाई, और थीटा की ऑल पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। तो आंसर क्या होगा, 0 प्लस पाई प्लस 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस 4 पाई प्लस 5 प्लस 6 पाई। इसको ऐड करना है, तो टोटल आंसर कितनी आ रही है, 21 पाई। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, और आपको क्या करना है, देखिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक क्लासेस करा, मतलब फर्स्ट वीडियो देखा, फर्स्ट वीडियो देख लिए होंगे, तो आपको आज जो पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। ये आप लेक्चर देखने के बाद आप एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, आप 100% आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह आपको हर चैप्टर कवर कराए जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।